दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 7000 ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन इनमें से चंद ही ज़ुबानें ऐसी हैं जो इंसानी तारीख़ की कदीम तरीन ज़ुबानें होने का एजाज़ रखती हैं। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि इन कदीम ज़ुबानों में भी वक्त के साथ साथ काफ़ी रद्दोबदल हो चुका है। जैसा कि आज बोली जाने वाली अंग्रेज़ी ज़ुबान भी मिडल एजेस में बोले जाने वाली अंग्रेज़ी ज़ुबान से मुख्तलिफ है, लेकिन दोस्तों फिर भी अंग्रेज़ी ज़ुबान एक कदीम ज़ुबान नहीं है। आज की मौजूदा ज़ुबानों में कौन सी ज़ुबान सबसे पुरानी है, ये जानने के लिए हमें तारीख़ में कुछ पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए फिर जानते हैं दुनिया की 10 कदीम तरीन ज़ुबानों के बारे में। नंबर 10, पर्शियन। दोस्तों, तारीखदानों का मानना है कि ये ज़ुबान 2500 साल पुरानी है। पर्शियन, जिसे फ़ारसी ज़ुबान भी कहा जाता है, 525 कबले मसीह में कदीम ईरान में बोली जाने वाली ज़ुबान थी। दोस्तों, कदीम ज़माना में इस ज़ुबान को लिखने के लिए ख़ास किस्म के पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे जो ईरान के शहर किरमानशाह से लाए जाते थे। सासानी सल्तनत में भी इस ज़ुबान को पहलावी के नाम से बोला जाता था, जबकि दोस्तों जदीद फ़ारसी 800 ईस्वी के लगभग उभरी और ईरान, ताजिकिस्तान जहां इसे ताजिक के नाम से जाना जाता है और अफ़गानिस्तान जहां इसे दरी के नाम से जाना जाता है, जबकि उज़्बेकिस्तान में भी लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद जदीद फ़ारसी को बोलती है। इन इलाकों में से हर एक की ज़ुबान में मामूली सा फ़र्क पाया जाता है। दोस्तों, ईरानी और अफ़गानी जदीद फ़ारसी को लिखने के लिए फ़ारसी हरूफ तहज्जी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि ताजिकिस्तान में लोग इसे लिखने के लिए ताजिक हरूफ तहज्जी का इस्तेमाल करते हैं। आज दुनिया के तकरीबन 100 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जदीद फ़ारसी ज़ुबान बोलते हैं। नंबर 9, लैटिन। जी दोस्तों, अब बात करते हैं 2700 साल पुरानी ज़ुबान की, जिसे हम लैटिन या लातीनी ज़ुबान के नाम से जानते हैं। कदीम रोम ने लातीनी ज़ुबान को सल्तनत और मज़हब के लिए अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था। ये ज़ुबान 700 कबल मसीह में शुरू हुई थी। दोस्तों, स्कॉलर्स इस ज़ुबान को यूरोप की एक बड़ी और कदीम ज़ुबान ख्याल करते हैं, और इस ज़िमरे में दूसरी ज़ुबानें जो आती हैं इनमें इटालियन, फ्रेंच, रोमानियन, स्पेनिश और पुर्तगीज़ भी शामिल हैं, हत्ता कि इंग्लिश भी। दोस्तों, दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि लातीनी ज़ुबान बोलने वालों को रोमन्स कहा जाता था। रोमन लफ्ज़ इस ज़ुबान के बानी रोमलोस से मुआख़ज़ है। रोमी सल्तनत के असर और रसूख ने इस ज़ुबान को दुनिया के दीगर हिस्सों में भी फैला दिया था। नंबर 8, अरामिक। ये ज़ुबान 2900 साल पुरानी बताई जाती है। आर्मेनियन ने 900 कबल मसीह में इस ज़ुबान को जन्म दिया था। दोस्तों, आर्मेनियन लोगों का एक ग्रोह था जो मशरिक़ वुस्ता से ताल्लुक़ रखता था। 700 कबल मसीह तक ये ज़ुबान ना सिर्फ मकबूल हो चुकी थी बल्कि मुख्तलिफ सकाफ़तों का हिस्सा भी बन चुकी थी। असेरियन लोगों ने तो इसको अपनी दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज भी नामज़द कर दिया था। असेरियन और बेबीलोन के ताजरों ने इस ज़ुबान को फैलाने में बहुत मदद की थी, क्योंकि वो मशरिक़ वुस्ता की दीगर बरादरियों के साथ तिजारत करते थे। नंबर 7, हिब्रू। दोस्तों, हिब्रू 3000 साल पुरानी ज़ुबान है। इसे इब्रानी ज़ुबान भी कहा जाता है, जो मशरिक़ वुस्ता के शुमाल मगरबी इलाकों में बोली जाती थी। तारीख़ी तौर पर यह इसराइल के इलाके में बोली जाने वाली ज़ुबान समझी जाती है। आज भी ये ज़ुबान सिर्फ ज्यूज़ ही बोलते हैं और ये इसराइल की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। यहूदी इब्रानी ज़ुबान को एक मुक़द्दस ज़ुबान समझते हैं, क्योंकि उनके ख्याल में इसे अहदनामा कदीम लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये ज़ुबान तकरीबन 1000 कबल मसीह में पैदा हुई थी और फिर अचानक गायब हो गई। इसके बाद इसराइल ने ही इसे दोबारा ज़िंदा किया। दोस्तों, इब्रानी तहरीर उर्दू ही की तरह दाएं से बाएं लिखी जाती है। नंबर 6, चाइनीज़। दोस्तों, चाइनीज़ लैंग्वेज 3250 साल पुरानी ज़ुबान है। आज के मौजूदा दौर के चीन में मैंडारिन और कैंटोनीज़ जैसी ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिन्हें अक्सर लोग चाइनीज़ समझते हैं, लेकिन ये ज़ुबानें 220 ईस्वी और 1300 ईस्वी में पैदा हुई थी। कदीम चाइनीज़ लोग एक दूसरी ज़ुबान बोलते थे जिसको हान नस्ली ज़ुबान कहा जाता है, और ये ज़ुबान तकरीबन 1250 कबल मसीह में सामने आई थी। नंबर 5, ग्रीक। दोस्तों, अगर तारीख़ का मुताला करें तो हमें मालूम होगा कि ये ज़ुबान तकरीबन 3450 साल पुरानी है। यूनानी ज़ुबान उन चंद कदीम ज़ुबानों में से एक है जो आज भी बोली जाती हैं।
दोस्तों, हिस्टोरियन का मानना है कि दीगर ज़ुबानों की तरह यूनानी ज़ुबान भी मुख्तलिफ मराहिल से गुजरी है। इस ज़ुबान के सबसे पहले वर्जन को प्रोटो ग्रीक कहा जाता था। दोस्तों, ग्रीक के दूसरे वर्जन में मैसिनेनियन, कोइन और मडीवल शामिल हैं। आज की मौजूदा यूनानी ज़ुबान को नियो हेलेनिक ग्रीक कहा जाता है, जो 11वीं सदी में बाज़ंतीनी दौर से चली आ रही है। जबकि इसके अलावा भी यूनानी ज़ुबान के 2 और वर्जन्स डेमोटिकी और कैथारिवोस बोले जाते हैं। आज के मौजूदा यूनान में इस ज़ुबान के तमाम जदीद वर्जन्स बोले जाते हैं। नंबर 4, संस्कृत। आज से तकरीबन 3500 साल पहले इस ज़ुबान ने जन्म लिया और आज भी हिंदू मत, बुद्ध मत और जैन मज़हब में इस ज़ुबान का इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि ये आर्या नस्ल के लोगों की ज़ुबान थी। इस ज़ुबान के मुख्तलिफ वर्जन्स पाए जाते हैं। वैदिक संस्कृत इस ज़ुबान के कदीम तरीन शक्ल है। कुछ अर्सा तक इसे दुनिया की कदीम तरीन ज़ुबान भी समझा जाता था और इसे तमाम ज़ुबानों की माँ कहा जाता था। दोस्तों, माहिरीन इस ज़ुबान के एक और वर्जन के बारे में बताते हैं जिसे क्लासिकल संस्कृत कहते हैं। दोस्तों, संस्कृत का एक वर्जन हिंदुस्तान के आज भी बहुत से हिस्सों में बोला जाता है और इस ज़ुबान को इस मुल्क की 22 बड़ी ज़ुबानों में शुमार किया जाता है। नंबर 3, तमिल। दोस्तों, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है कि तमिल ज़ुबान 5000 साल पुरानी ज़ुबान है जो 3000 कबले मसीह में पैदा हुई। तमिल ज़ुबान अब भी बरे-सगीर पाको हिंद के आसपास के कुछ इलाकों में बोली जाती है, जो उसे इन चंद ज़ुबानों में शामिल करती हैं जो आज भी बोली जाती हैं। श्रीलंका और सिंगापुर जैसे ममालिक में भी ये ज़ुबानें बोली जाती हैं। 2004 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इस ज़ुबान की अदबी रवायात और कदीमी की वजह से इसे क्लासिकल लैंग्वेज भी करार दिया था। दोस्तों, लफ्ज़ तमिल के बहुत से मतलब हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि ये ज़ुबान का नाम है तो इसका मतलब कुदरती, मीठा और खूबसूरत के हैं। नंबर 2, इजिप्शियन। दोस्तों, मिस्री ज़ुबान भी 5000 साल पुरानी ज़ुबान है। इस ज़ुबान की शुरुआत 3000 कबले मसीह में कदीम मिस्रियों ने की। दोस्तों, कदीम मिस्री इस ज़ुबान को तहरीरी शक्ल में लाने के लिए एक ख़ास तकनीक का इस्तेमाल करते थे जिसे हीरोग्लिफिक कहा जाता था। इस रस्मुल ख़त में वो इंसानों, जानवरों और मुख्तलिफ मसनूई अशिया की अलामात का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, माहिरीन आसार कदीमा ने तहरीरी मिस्री ज़ुबान में तब्दीलियों का मुशाहदा किया जो 4000 साल के अरसा में हुई। उन्होंने इसे 5 मराहिल में तकसीम किया। तो आइए फिर देखते हैं वो कौन से 5 मराहिल हैं। पहला मरहला जो 2600 कबले मसीह और 2100 कबले मसीह के दरमियान बताया जाता है। इसमें मिस्री नामों और जुमलों का इस्तेमाल किया गया जो उस वक्त उनका बुनियादी तहरीरी तरीका था। इसके बाद दूसरा मरहला आता है जो 2100 कबले मसीह और 1500 कबले मसीह में आता है, जिसे मिडल इजिप्शियन भी कहा जाता है। इस मरहला में बोली जाने वाली मिस्री ज़ुबान में तब्दीलियों की वजह से लिखी जाने वाली ज़ुबान में भी तब्दीलियाँ आईं। दस्तावेज़ात, खतूत और खातों के लिए हेरेटिक तरीका, जबकि मकबरों, मंदिरों और शाही फरमानों के लिए हीरोग्लिफिक तरीका इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा मरहला लेट इजिप्शियन कहलाता है जो 1500 कबले मसीह से 700 कबले मसीह के दरमियान बताया गया है। इस मरहले में मिस्री ज़ुबान को हीरोग्लिफिक और हेरेटिक तरीक़ों के अलावा पपैरी और एस्टरैका तरीक़ों से भी लिखा गया है। चौथे मरहले को डेमोटिक कहा जाता है जो 700 कबले मसीह से 400 ईस्वी का है। इस मरहले में मिस्रियों ने हीरोग्लिफिक और हेरेटिक तरीक़ों से लिखना बंद कर दिया। इसकी बजाय उन्होंने बातचीत के लिए डेमेटिक मंतिक का सहारा लिया। पाँचवें और आखिरी मरहले में इन तमाम तरीक़ों को ख़त्म कर दिया गया क्योंकि 641 ईस्वी में अरबों ने मिस्र को फ़तह कर लिया और इस खित्ते में अरबी की ज़ुबान को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा। लिहाजा मिस्री ज़ुबान को भी अरबी में ही लिखा और पढ़ा जाने लगा और तब से लेकर आज तक यही तरीका मिस्र में आज तक राइज है। नंबर 1, सुमेरियन। दोस्तों, इस ज़ुबान की शुरुआत 3200 कबले मसीह में हुई। यही वजह है कि इसे दुनिया की कदीम तरीन ज़ुबान होने का एजाज़ हासिल है। दोस्तों, सुमेरियन लोगों ने इस ज़ुबान को लिखने के लिए कैनीफॉर्म तरीका अपनाया। इस तरीक़ाकार में नरम मट्टी के तख्तों पर तेज़ धार सरकंदे के कलमों से लिखा जाता था
जनूबी मेसोपोटामिया में रहने एक कदीम सुमेरियंस लोग इस ज़ुबान में बोलते थे, लेकिन फिर 2000 कबले मसीह के आसपास सुमेरियन लोगों ने इस ज़ुबान की बजाय एक और ज़ुबान में बातचीत करना शुरू कर दी, जिसे तारीख में अकेडियंस के नाम से जाना जाता है। लिहाजा सुमेरियन ज़ुबान उस वक्त मुर्दा हो गई। लेकिन दोस्तों, असेरियन और बेबीलोन के लोगों ने तकरीबन 1000 साल तक सुमेरियन ज़ुबान को तहरीरी ज़ुबान के तौर पर इस्तेमाल करना जारी रखा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।